कि आप यूजीसी जो लाए थे उसको आप वापस ले लो, हमको इनका शोषण करने का अधिकार चाहिए। अब तो वो सीधा-सीधा शोषण करने का अधिकार माँग रहे हैं। आप सीधे-सीधे बोल रहे हैं। अब देखिए एक वो होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही लोग हैं जो विरोध में आए हैं, जो चोर हैं, जिनकी दाढ़ी में तिनका है। देखिए 1.5 महीना बहुत होता है, अगर हमारा समाज एक साथ आके सड़कों पे प्रदर्शन करेगा, अपने हकों के लिए लड़ेगा, तो जैसे इन्होंने 4 दिन में वापस ये स्टे लगवाया था, हो सकता है कि हमारा 1.5 महीने में लगे, लेकिन लगेगा ज़रूर। यूजीसी की नई गाइडलाइन से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सड़क पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहीं संसद में जो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग हैं वे लोग बवाल काटे हुए हैं। कल संजय सिंह ने यूजीसी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग चिल्लाने लगे, कहने लगे चुप रहिए, बोलिए मत। मेरे साथ आरिफ सिद्दीकी हैं, डीयू के छात्र हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूं। डर नहीं लग रहा आप लोगों को कि आप लोगों को अब फांसी पर लटका दिया जाएगा? ब्राह्मण समाज के लोगों को यही डर लग रहा है और झूठा माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, इनसे तो डर नहीं लगता है, डर तो हमें अब डर इस बात से लगता है कि ये जो स्टे लगा है यूजीसी गाइडलाइन से, इससे कोई फिर से रोहित वेमुला जैसा हमारा साथी, पायल तड़वी जैसी हमारी साथी या दर्शन सोलंकी जैसे हमारे साथी, ये रिपीट ना हो। डर हमें इस बात से लगता है, इन लोगों से, मनवादियों से हमें डर नहीं लगता है। हमें डर इस बात से लगता है कि फिर से जो जातिगत भेदभाव हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए जो स्वर्ण समाज के लोग, जो मनवादी लोग सड़कों पे आए थे और उन्होंने जो इस पे यूजीसी गाइडलाइंस पे स्टे लगवाया है, हमें डर इनकी मानसिकता से लगता है। कैसे, क्यों डर लगता है आपको? आप देखेंगे पिछले सालों में क्या हुआ है। ये जो आज स्वर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने विरोध करके जो यूजीसी गाइडलाइंस वापस करवाई, हमें लगता है कि जो विरोध करने का पहला हक था वो एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों का था, और वो विरोध इस बात पे होना चाहिए था कि आप ये गाइडलाइंस इतनी लेट क्यों लाए। अगर आप इनको पहले लाए होते तो शायद रोहित वेमुला आज हमारे बीच में होते, पायल तड़वी हमारे बीच में होती, दर्शन सोलंकी हमारे बीच में होते, आयुष हमारे बीच में होते। हमें प्रतिभाओं को खोने का डर लगता है कि जो लोग दलित समाज से आने वाले लोग, एससी समाज से आने वाले छात्र, जो जातिगत भेदभाव को खत्म करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जहाँ सबको शिक्षा एक समान मिले, जहाँ पे हर किसी को एक नजरिए से देखा जाए, उस समाज में बांधा जो ये लोग उत्पन्न कर रहे हैं, हमें डर इस बात से लगता है। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ ऐलान कर दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 दिन का जो प्रदर्शन हुआ था, 15% लोगों का, मनुवादियों का, वो 4 दिन के अंदर उन्होंने वापस उस पे स्टे लगा दी। हम 85% है, एसटी, एससी, ओबीसी। हो सकता है हमारी लड़ाई थोड़ी लंबी हो, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। हम सड़कों से लेकर के संसद में हमारी बात उठाई जा रही, सड़कों पे हम अपनी बात रखेंगे और इस पे जो स्टे लगा उसको वापस हटवाएंगे। मैंने गाइडलाइंस पढ़ी, उसमें कहीं नहीं लिखा है मुसलमान, कहीं नहीं लिखा है ठाकुर, कहीं नहीं लिखा ब्राह्मण, कहीं नहीं लिखा बनिया, कहीं नहीं लिखा है लाला, किसी का जिक्र नहीं है। लेकिन शोषक समाज को फिर से एक डर क्यों सता रहा है कि अजी ये गाइडलाइंस लागू हो जाएगी तो हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा, हमको सजा मिल जाएगी। मुसलमानों को भी डर लगना चाहिए इस हिसाब से तो एससी एसटी जो मुसलमानों के ऊपर भी तो लागू होता है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, डर इनको इस बात का लग रहा है, जो ये कहते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं होते इस देश के अंदर, तो मेरे बड़े सीधे सीधे से सवाल हैं। अगर जातिगत भेदभाव नहीं होते तो ये किसने कहा था कि आप अहीर हो, अहीर का बेटा स्कूल या कॉलेज में पढ़ के क्या करेगा, जाके भैंस चराए? ये कौन लोग थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कौन लोग थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवा देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो टॉपर्स थे वो मुस्लिम लोग थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कौन लोग थे जिन्होंने राजस्थान के जालोर के अंदर एक बच्चे को मटका छूने मात्र से पीट पीट के मरने की हालत में छोड़ा? डर उन लोगों को लग रहा है जो मनुवाद की मानसिकता से आते हैं, उनको डर लग रहा है। आगे क्या कुछ होगा, इसमें क्या कुछ देखते हैं आप? 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है सुनवाई में। देखिए 1.5 महीना बहुत होता है, अगर हमारा समाज एक साथ आके सड़कों पे प्रदर्शन करेगा, अपने हकों के लिए लड़ेगा, तो जैसे इन्होंने 4 दिन में वापस ये स्टे लगवाया था, हो सकता है कि हमारा 1.5 महीने में लगे, लेकिन लगेगा जरूर। हम संघर्ष करेंगे। श्रेष्ठ हैं वे लोग। श्रेष्ठ होंगे, एक समय रहा होगा जब ये देश मनुवाद से चलता था, तब वो खुद को श्रेष्ठ मानते होंगे। ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पे हर व्यक्ति श्रेष्ठ है, हर किसी को समानता का अधिकार है, यहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं है। अरे कैसे समानता का अधिकार है बताइए? क्यों नहीं है? संविधान में लिख के गए हैं। अहीर का बेटा दूध बेचे, उसका धंधा है। कुर्मी का बेटा खेती करे, उसका धंधा है। नाई का बेटा बाल काटे, उसका धंधा है। पंडित जी पूजा कराएं, धंधा नहीं, उनका धर्म है। श्रेष्ठ हैं?
श्रेष्ठ तो इनको बनाया गया, हाँ, ये जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं हाँ, उन्होंने श्रेष्ठ बना दिया है। हाँ, अब हमारे पास संविधान है, हमारे पास पढ़ने लिखने का हक है हाँ, और हम उस पढ़ने लिखने के हक के लिए हाँ, उस जो हमें पढ़ाई का अधिकार दिया गया, हम पढ़ लिख के ये जो सो कॉल्ड खुद को बिना पढ़े लिखे अपनी जाति के आधार पे जो खुद को श्रेष्ठ बताते हैं, हम पढ़ लिख के बताएंगे आप श्रेष्ठ नहीं हो। जो यहाँ पढ़ा लिखा है, जो समानता की बात करेगा वो श्रेष्ठ है। कैसे होगा श्रेष्ठ? यहाँ पर तो मारा जा रहा, पीटा जा रहा है या इतना परेशान किया जा रहा है कि सामने वाला खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। रोहित बिमला उसके उदाहरण है, पायल तड़वी उदाहरण है। अब देखिए ये जो आपने नाम गिनाए, हमें इस बात का बहुत दुख है कि जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनकी शहीदी बेकार ना जाए। उन्होंने जो भेदभाव का सामना किया और जो उन्होंने लड़ाई की, लड़ाई लड़े सिस्टम से, जातिवाद से, उनकी लड़ाई हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और ये आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के साथ साथ ये इंश्योर भी करेंगे कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। आप मुस्लिम हैं, आप बताइए ईमानदारी से, कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी धर्म को लेकर के कभी उस तरीके से परेशान किया गया हो? क्योंकि हम लोगों ने देखा है लोकसभा सांसद को किस तरीके से सदन में बदनाम किया जाता है। उन शब्दों का मैं प्रयोग भी नहीं कर सकता। देखिए आपने पूछा कि आप मुस्लिम हैं, आपने हाँ। कभी इसका वो किया है, तो मैं बता देता हूँ कि शायद पुलवामा अटैक जब हुआ था तब मैं 12th क्लास में था। हाँ, उस टाइम जब मैं स्कूल गया हाँ, तो लोगों ने बड़े ही तिरछी नज़रों से देखा, हाँ, क्योंकि मेरा नाम आरिफ है, मैं मुस्लिम हूँ। लोगों को लगा कि पुलवामा हमला हुआ है तो ये खुश होगा। हम क्यों खुश होंगे भाई? ये देश जितना आपका उतना हमारा भी है। आतंकियों के साथ हैं, धर्म विशेष से आते हैं, इसीलिए शायद। हाँ, ये है, ये लोगों की मानसिकता है, लेकिन हाँ। जितना देश आपका है उससे हमारा भी है। हो सकता है कि आप माफ़ी माँग के बच जाओ, हाँ। लेकिन हम माफ़ी माँगने वालों में से नहीं हैं। हमने सरहदों पे गोलियाँ खाई हैं, पीठ में वो भी नहीं गई, छाती पे खाई हैं। तो आप हमें सर्टिफ़िकेट नहीं देंगे हम देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। एक हमें किसी का सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए। एक गैंग और भी है जो कहता है वीर अब्दुल हमीद, मिसाइल मैन, कलाम साहब, ये सब आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, गद्दार थे। मैं बात कर रहा हूँ दासना के मंदिर के पुजारी, क्या नाम उनका है? मुझे तो उनका नाम नहीं यति पता, नरसिंहानंद। लेकिन ये जो नफ़रत गैंग है, ये जो नफ़रती लोग हैं, इनसे पूछिए कि अगर कलाम साहब आतंकवादी हैं, तो जो उन्होंने देश के लिए किया, वो आप जो बोल रहे हैं, वो समाज से आने वाले लोगों ने क्या किया? वीर अब्दुल हमीद ने तो शहादत दी है इस देश के बिल्कुल यही लिए। बोल रहा हूँ। जो अपना सबसे बड़ा बलिदान कोई दे सकता है, वो बलिदान देने के बाद आप ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, क्योंकि उनका नाम वीर अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद है। केवल आप उनके धर्म के आधार पर उनको जज कर रहे हैं। अरे आतंकवादी तो वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा, देशभक्ति का चोला पहन के। आतंकवादी वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, माफ़ीनामे लिखे, वो आतंकवादी हैं। जिन्होंने देश के हित में काम किया वो आतंकवादी नहीं होते हैं। ये समाज, ये धर्म के नाम पे आप कितनी भी नफरत फैला लें, लेकिन सच्चाई क्या है वो लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप धर्म के नाम पे नफरत नहीं फैला सकते। राम राज्य है ना सर? राम राज किस बात का राम राज है? ये आज लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या ये राम राज है? अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। इनको एक अधिकार दिया गया था, उसको आपने 4 दिन में वापस करा दिया, ये राम राज्य है? राम राज्य होता तो यहाँ पे नहीं खड़े होते। ऋषि शंभू को जानते हैं? पढ़िएगा ऋषि शंभू को। और जो दर्शक नहीं जानते ऋषि शंभू के बारे में पढ़िएगा। ऋषि शंभू दलित समाज से आते थे और जिनको आराध्य मानते तमाम लोग भगवान राम कहते हैं, उन्होंने ऋषि शंभू की हत्या की थी। तो आप यही देखिए ना कि कैसे लोग, जब आपने एक ये बोल दिया कि राम का अवतार भी मान रहे हैं, ऊपर से उनकी हत्या भी कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि इनसे इतिहास ज़्यादा, गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ हो पाए या इनसे आगे कोई निकल पाए। ये एक प्राइड लेके घूमते हैं। एक तरफ एक दलित समाज का, एससी समाज का, एसटी समाज या ओबी समाज का कोई पढ़ा लिखा प्रोफेसर होगा, और एक तरफ मनुवादी, वो कोई भी हो सकता है, मनुवादी, ठाकुर पंडित, ब्राह्मण बनिया, ये बिना पढ़े लिखे ये अपने आप को उस प्रोफेसर से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, क्योंकि इनके पास जाति का प्राइड है। जाति प्रधान देश हमारा। हाँ, हमारा देश जाति प्रधान देश है। यूजीसी कानून को लागू करवा पाएंगे आरिफ भाई आप लोग या नहीं? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमने पहले भी संघर्ष किए हैं, जो हमारे हक में चीज़ें
हमारे खिलाफ चीज़ें आई थी, हम उस पे लड़े, हमने वहाँ भी चीज़ें वापस करवाई हैं और हम इस कोशिश करेंगे, लड़ेंगे कि ये भी यहाँ से वापस हों। चलिए क्लियर हो गया है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के दुश्मन मुसलमान नहीं हैं, इनके दुश्मन कौन से लोग हैं आप लोग समझ गए। आरिफ भाई हैं, डीयू में पढ़ाई कर रहे हैं, और डीयू, जेएनयू, जामिया पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब जो गरीब समाज के बच्चे हैं सोच भी ना पाते, और जो सोच नहीं सकता वो कैसे पहुंचेगा, कैसे आएगा बड़े बड़े कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई छूट जाती है उसकी गरीबी के अभाव में, पैसे ना होने की वजह से, जात के आधार पर। भाई अच्छा किस जात का है, चमार है, एक काम करो साइड करो यार, किसी काम का नहीं है। और अभी तो रिपोर्ट सामने आई है कि पता नहीं, आपको पता नहीं पता है, उसमें कहा गया है कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, अगर सरनेम हटा दिया जाए तो बहुजन समाज के बच्चे ज़्यादा पास होंगे, सरनेम की वजह से उन्हें छांट दिया जाता है इंटरव्यू में। बिल्कुल सही बात है। लोग पूछते हैं नाम, हाँ, जब कोई अगर अपना जैसे मुझसे पूछा नाम, मैंने बोला आरिफ। हम्म, आरिफ नहीं, पूरा नाम क्या है? हाँ, क्योंकि जब आप पूरा नाम बताएंगे, अपना सरनेम बताएंगे, तभी तो वो डिसाइड करेंगे कि इनको रखना है या छांटना है, हाँ। इनको नॉट फाउंड सुटेबल बोलना है या फिर सुटेबल बोलना है। हम्म। उस जो हमारा सरनेम है उससे डिसाइड करते हैं। हमारे लोगों की प्रतिभाओं का हनन आज के जो मॉडर्न इंडिया के द्रोणाचार्य हैं हाँ। वो कर रहे हैं। इतिहास रहा है इनका। एकलव्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत द्रोणाचार्यों से है। एकलव्य का तो अंगूठा ले लिया ना, कहीं का छोड़ा ही नहीं। तो दिक्कत हमें हर उस द्रोणाचार्य से है जो एकलव्यों का अंगूठा मांगते हैं, हर उस द्रोणाचार्य से है। अभी क्या मांगा जा रहा है? अभी तो अपना हक मांगा जा रहा है। नहीं, अब क्या मांगते हो? आजकल के जो द्रोणाचार्य हैं, वीसी हैं वगैरह हैं, ये लोग क्या मांगते हैं? अब तो वो सीधा सीधा शोषण करने का अधिकार मांग रहे हैं कि आप यूजीसी जो लाए थे उसको आप वापस ले लो, हमको इनका शोषण करने का अधिकार चाहिए। अब वो हमारा शोषण करने का अधिकार मांग रहे हैं। अगर नहीं मांग रहे होते तो आपने क्यों आप इसके विरोध में आए? उसमें ईडब्ल्यूएस भी है, उसमें दिव्यांग भी हैं, किसी भी उसमें जाति का महिलाएं भी हो, हैं, महिलाएं भी हैं, लाला हो, बनिया हो, कोई कुछ भी हो, अलग अलग कैटेगरीज है उसमें। आप उस पर तो बात कर नहीं रहे हैं, आप सीधे सीधे बोल रहे हैं। अब देखिए, एक वो होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही लोग हैं जो विरोध में आए हैं, जो चोर हैं, जिनकी दाढ़ी में तिनका है। इसी कैंपस में शाखा लगती हैं। इसी कैंपस में लगती है। अब तो अधिकतर विश्वविद्यालयों के कैंपसों में शाखाएं लगती हैं। और क्या सिखाया जाता है कि लोगों को जाति के आधार पर बांटो। अगर आपसे अगर कोई नीचे समाज का आदमी आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसको रोको, उसको रोहित वेमुला बना दो, उसको पायल तड़वी बना दो। अरे मैं तो चाहता हूँ कि ये जो विरोध किया ये लोग एक बार इसलिए भी आते कि नजीब कहाँ है, जेएनयू से गायब हुआ है, कहाँ है आज तक पता नहीं चला। सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट लगा दी उस पर। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी ना। हाँ। यही देखिए, अगर यहीं कोई और होता इसकी जगह, नजीब की जगह अगर किसी का नाम नारायण सिंह ठाकुर होता या नारायण सिंह शर्मा होता तो मुझे नहीं लगता इसको बंद किया जाता। क्योंकि उसका नाम नजीब था इसलिए उसको बंद कर दिया गया। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कहीं बैठा हुआ है दुनिया के किसी भी कोने में, उसको लगता है दिल्ली, यहाँ पर तो जातिवाद का खात्मा हो गया होगा। बड़े प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, बहुत आगे का सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, सब लोग इक्वल हैं। लेकिन आरिफ भाई साफ तौर पर ये बता रहे हैं, जितना बड़ा शहर, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा जातिवादी हैं। यही चल रहा है इस देश में। यही चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के अंदर एक बच्चे को उसकी जाति के आधार पर गालियां दी जाती हैं, उसको पीटा जाता है। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ पे हम बैठे हैं, यहीं पे डॉक्टर रितु सिंह ने संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, क्योंकि पड़ा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ? तो जातिवाद का केंद्र बन चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय। उसके साथ साथ जो अन्य विश्वविद्यालय वो भी। नारा लगता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। जब हिंदू लगाते हैं तो कोई गिरफ्तारी नहीं होती, हिंदू क्या ब्राह्मण जब लगाते हैं और जेएनयू में लगता है गिरफ्तारी हो जाती है। इन्होंने बांट दिया है, क्योंकि जेएनयू से जो आवाज़ निकलती है वो बड़ी पूरे देश के साथ साथ मुझे लगता है दुनिया तक जाती है। इसलिए अब मैं जेएनयू की, आपने बात की, मैं जेएनयू का बताता हूँ कि इसी दिल्ली विश्वविद्यालय की इलेक्टेड यूनियन मेंबर, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पदाधिकारी दीपिका झा जब एक दलित प्रोफेसर को थप्पड़ मार देती हैं तो उनको केवल 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, और वो भी जब छुट्टियां चल रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जेएनयू के अंदर वहाँ के छात्रों के अधिकारों के लिए जेएनयू के पदाधिकारी वहाँ लड़ रहे होते हैं
तो अनुशासन कमेटी के नाम पे वहाँ के जितने ऑफिस जितने पदाधिकारी हैं चारों को कल रस्टिकेट कर दिया गया है। ये भेदभाव है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज में कोई अंधा बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, दिव्यांग पढ़ाई कर रहा हो, उसके पास पैर ना हो, लेकिन डीयू में पढ़ाई कर रहा है और उन्हीं लोगों के लिए कानून था, कोई उन्हें लंगड़ा ना बोल सके, कोई उन्हें अंधा ना बोल सके, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब जो शोषक समाज है उसको डर लगता है, अगर हम लोग बेइज्जत करेंगे हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, इसलिए कानून ही ना रहे और हम लोग शोषण करते रहें, शोषक हम लोग रहें और ऐसे ही हम लोग ज़िंदगी चलती रहे। फिलहाल पूरी बातचीत पर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। सहयोगी छाया के साथ मैं नवीन कुमार नंदनबाम से पूछ दिल्ली।